सुनो देश के मुसलमानों, अब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको अगर आरक्षण मिल रहा है तो देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जो आपको आरक्षण मिल रहा था उस आरक्षण पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरक्षण 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 पर उछल कूद मचाने वाले मुसलमानों के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यही है कि अमित शाह ने संकल्प ले लिया है मुसलमानों को किसी भी कीमत पर आरक्षण ना दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट कह रही है। आप देखिए इस रिपोर्ट को। हमारा लक्ष्य है मुस्लिम आरक्षण खत्म हो। गृह मंत्री अमित शाह बोले ये संविधान के खिलाफ है। आगे लिखता है एबीपी न्यूज, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हैं। शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में शनिवार यानी 10 जून को मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। आगे लिखता है एबीपी न्यूज, गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सवाल करते हुए पूछा, उद्धव ठाकरे, मैं आपसे पूछता हूं, कर्नाटक में जिसकी सरकार बनी है वह वीर सावरकर को इतिहास की पुस्तकों से मिटाना चाहती है, क्या आप इससे सहमत है? मैं नांदेड़ की जनता से पूछता हूं, महान देशभक्त बलिदानी आदमी वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते। उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने इनकी सरकार नहीं तोड़ी। शिव सैनिकों ने आपकी नीति विरोधी बातों से तंग आकर के आपकी पार्टी छोड़ रही है। अब आप सोचिए कि चल क्या रहा है कि मुसलमानों को जो आरक्षण मिल रहा था अब उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। क्या करेंगे आप लोग मुसलमान भाइयों? आपके आरक्षण को तो खत्म करने की बात की जा रही है। 2013-2014 में भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम लोग कांग्रेस को खदेड़ देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करेंगे और यहाँ पर सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी। आपको पता होगा हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, उस पर तमाम टीवी डिबेट्स हो रहे हैं, लेकिन रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। भुखमरी पर बातचीत नहीं होती, बातचीत होती है 72 होरों पर, जो कि एक मूवी आने वाली है। और बात इतनी बिगड़ जाती है कि टीवी स्टूडियो में ही मारपीट का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप सोचिए हम किस नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। खैर, मोदी जी और अमित शाह जी जो बात बोलते हैं हम सबको माननी पड़ती है, इसलिए क्योंकि वे देश के गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी बातों को हम सबको मानना पड़ेगा। और उन्होंने साफ कह दिया है हमारा लक्ष्य है, उनका एम है, गोल है कि मुसलमानों के आरक्षण को खत्म किया जाए। खैर, अमित शाह जी से एक गलती नहीं हुई है, उनकी जुबान नहीं फिसली है, टंग ऑफ स्लिप नहीं है, बल्कि अमित शाह का ये लक्ष्य है। क्योंकि इसके पहले भी अमित शाह मुसलमानों को लेकर के इस तरीके की बातें करते आए हैं। अब मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो जाएगा या नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अमित शाह का लक्ष्य है मुसलमानों को आरक्षण ना दिया जाए और ये संविधान के खिलाफ है। आपको क्या लगता है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे भी हमारे देश में 80-20 की बात कई सालों से होती आ रही है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।